सूरत से हो भोले भाले, सूरत से हो भोले भाले, हे सूरत से हो भोले भाले, सूरत से हो भोले भाले, कैसे कोई दिल को संभाले, कैसे कोई दिल को संभाले, अरे कैसे कोई दिल को संभाले। कैसे कोई दिल को संभाले। माखन चोर है गिरधर नागर, माखन चोर है गिरधर नागर, हे माखन चोर है गिरधर नागर, 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 माखन चोर है गिरधर, ए माखन चोर है गिरधर नागर, माखन चोर है गिरधर नागर, हे माखन चोर है गिरधर नागर, माखन चोर है गिरधर नागर, तुम हो दिलों को लूटने वाले, तुम हो दिलों को लूटने वाले, अरे तुम हो दिलों को लूटने वाले, तुम हो दिलों को लूटने वाले, ओ तुम हो दिलों को लूटने वाले, तुम हो दिलों को लूटने वाले। अरे जुड़ गए हैं, अरे जुड़ गए हैं मन से मन के तार, ये नाचो गाओ झूम झूम के, ओ मन से मन के तार, ये नाच गाओ झूम झूम के, अरे जुड़ गए हैं मन से मन के तार, ये नाचो गाओ झूम झूम के, ये जुड़ गए हैं मन से मन के तार, ये नाच गाओ झूम झूम के। सबसे ऊंचा तेरा आसन, सबसे ऊंचा तेरा आसन, हे सबसे ऊंचा तेरा आसन, सबसे ऊंचा तेरा आसन, सबसे ऊंचा तेरा औधा, सबसे ऊंचा तेरा औधा, सबसे ऊंचा तेरा औधा, सबसे ऊंचा तेरा औधा। सब कहते हैं सतगुरु स्वामी, सब कहते हैं सतगुरु स्वामी, हे सब कहते हैं सतगुरु स्वामी, सब कहते हैं सतगुरु स्वामी, तू करता है सच्चा सौदा, तू करता है सच्चा सौदा, तू करता है सच्चा सौदा, तू करता है सच्चा सौदा। हम हो गए हैं, हम हो गए हैं तेरे तलबगार, ये नाचो गाओ झूम झूम के, हम हो गए हैं तेरे तलबगार, ये नाच गाओ झूम झूम के, हम हो गए हैं तेरे तलबगार, ये नाचो गाओ झूम झूम के, हम हो गए हैं तेरे तलबगार, ये नाच गाओ झूम झूम के। आज सतगुरु के हुए दीदार, ये नाचो गाओ झूम झूम के, आज सतगुरु के हुए दीदार, ये नाच गाओ झूम झूम के। मेरे गुरु ने जुगत बताई, मेरे गुरु ने जुगत बताई, हे मेरे गुरु ने जुगत बताई, मेरे गुरु ने जुगत बताई, 100 मर्जों की एक दवाई, 100 मर्जों की एक दवाई, 100 मर्जों की एक दवाई, 100 मर्जों की एक दवाई,
सांसें खींचो खींच के छोड़ो, सांसें खींचो खींच के छोड़ो, हे सांसें खींचो खींच के छोड़ो, सांसें खींचो खींच के छोड़ो, लुट ना जाए फिर ये कमाई, लुट ना जाए फिर ये कमाई, अरे लुट ना जाए फिर ये कमाई, लुट ना जाए फिर ये कमाई, फिर देखोगे फिर देखोगे नए चमत्कार के नाचो गाओ झूम झूम के, फिर नए चमत्कार ये नाच गाओ झूम झूम के, फिर देखोगे नए चमत्कार के नाचो गाओ झूम झूम के, फिर देखोगे नए चमत्कार ये नाच गाओ झूम झूम के, आज सतगुरु के हुए दीदार के नाचो गाओ झूम झूम के, के हुए दीदार ये नाच गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, ये नाच गाओ झूम झूम के, नाच गाओ झूम झूम के, हे नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, ये नाच गाओ झूम झूम के, नाच गाओ झूम झूम के, हे नाचो गाओ झूम झूम के, ये नाच गाओ झूम झूम के, हे नाचो गाओ झूम झूम के, ये नाच गाओ झूम झूम के, कितना सुंदर सजा है दरबार के नाचो गाओ झूम झूम के, सुंदर सजा है दरबार ये नाच गाओ झूम झूम के, कितना सुंदर सजा है दरबार के नाचो गाओ झूम झूम के, इतना सुंदर सजा है दरबार ये नाच गाओ झूम झूम के, मेरे सतगुरु महाराज महाराज झूम झूम के, ये नाच गाओ 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 झूम झूम के। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। सभी लोग कृपया बैठ जाएं।
प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोग गुरु पूजा के पर्व को मनाने के लिए भारत के कोने कोने से यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बड़ा प्राचीन पर्व है, क्योंकि इसमें सद्गुरु महाराज की वंदना की जाती है। हमारे शास्त्रों में आता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य ने जिसने सृष्टि को प्रारंभ किया, ये एको आ रही है बहुत ज़्यादा आवाज़, जिसने सृष्टि को शुरू किया, प्रारंभ किया, सृष्टा जो था, उसकी वंदना की और कहा गुरुर् ब्रह्मा, जो सृष्टि का पालन करता है, उसके बारे में भी कहा गुरुर् विष्णु, और जो सृष्टि को विलीन करता है, संहार करता है, तो कहा गुरुर् महेश्वर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म। वैसे तो अगर ब्रह्म का कोई साक्षात्कार करना चाहे तो सद्गुरु महाराज की कृपा से ही वो संभव है। इसलिए कहा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म। उसको साक्षात इसलिए क्या कि वो साक्षात्कार कराते भी हैं और साक्षात पार ब्रह्म भी हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु महाराज के चरणों की वंदना की गई। हमारे ऋषि मुनियों ने सद्गुरु महाराज को हाईएस्ट पेडेस्टल के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान पर सुशोभित किया। ये इसलिए किया कि मनुष्य के अंदर जो आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, उस आध्यात्मिक चेतना के पीछे सद्गुरु महाराज की कृपा होती है। मैं आपको एक विज्ञान का एक उदाहरण दूंगा और बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक प्रयोगशाला का उदाहरण है। आपको पता है, जब प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहता है, ऑक्सीजन जो हवा होती है उसे प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मालूम है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो वो क्या करता है कि एक मिश्रण बनाता है पोटेशियम क्लोरेट का और मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक मिश्रण बनाता है और उसके अंदर कुछ आयरन फाइलिंग्स, जो लोहे का एक चूरा होता है, वो डाल देता है। वो जानता है कि इस लोहे के चूरे से एक्सेलरेशन होगा, जो ये क्रिया है ये तेज हो जाएगी, ऑक्सीजन निकलना और तेज हो जाएगा। वो जो ऑक्सीजन निकालने की जो क्रिया है वो तेज हो जाएगी, इसलिए वो उसको डालता है। तो ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु महाराज की जो कृपा होती है वो एक्सेलरेट करती है। कोई भी प्रोसेस होता है जिसको कहा
बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जितने भी वृतांत आपने सुने होंगे, कथाएं सुनी होंगी, दृष्टांत सुने होंगे, उन दृष्टांतों का एक ही मंतव्य होता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अर्थात मोक्ष की जो क्रिया है उसको और तीव्र गुरु महाराज की कृपा से, सदगुरु की कृपा से वो और तीव्र हो जाती है। अर्थात मोक्ष का पाना सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान के हजारों नाम, 1008 नाम, सहस्र नाम, हजारों नामों का उच्चारण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नाम को बड़ा महत्व दिया गया। और जब शास्त्रों ने नाम को बड़ा इंपॉर्टेंस दी, बड़ा महत्व दिया, तो शास्त्रकारों ने भगवान के अनेक नामों का चिंतन करने का, वाचन करने का एक क्रिया चलाई। पर भगवान के बहुत से नाम तो भगवान की लीलाओं पर आधारित हैं। जैसे आपने देखा कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो उनका नाम हो गया गिरि को धारण करने से गिरधारी। जब श्वेतबंध रामेश्वर का पुल बन रहा था तो हनुमान जी भी बड़े बड़े पर्वत लाए, यहां तक कि द्रोणागिरी को भी उठा के ले आए, पर उनको तो कोई गिरधारी नहीं कहता है। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, भगवान को गिरधारी कहा गया। गोवर्धन धारण करने के बाद गिरधारी कहा गया। ऐसे भगवान के अनेक नाम, भगवान की लीलाओं के बाद जो भगवान ने लीला की, एक लीला, दो लीला, तो लीलाओं के बाद भगवान के नाम रखे गए। पर वो नाम जो शब्दों में नहीं आता है, वो नाम जो तत्व का बोध कराता है, जो है सो है। इसीलिए जब मोजेस जो थे पहाड़ पर गए, उन्होंने यहोवा से, परमपिता परमात्मा से कहा मैं तेरा दीदार चाहता हूं। तो यहोवा ने कहा, ईश्वरीय शक्ति ने कहा कि तुम इन आंखों से मुझे देख नहीं सकते हो, ये फिजिकल आईज से तुम मुझे देख नहीं सकते हो। तो जब हजरत मूसा ने, मोसेस ने बार बार विनम्र प्रार्थना की, तो उनको एक प्रकाश के रूप में, झाड़ी के पीछे से एक प्रकाश, जिसका उल्लेख आता है ओल्ड टेस्टामेंट्स के अंदर, द बर्निंग बुश। तो बर्निंग बुश का मतलब प्रकाश के रूप में अनुभव हुआ, जिसको कि हमारे गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि वो प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। आप किसी भी धर्म के मूल का अध्ययन करोगे तो उसमें आप पाओगे कि जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हमारे संतों की है, महापुरुषों की है, प्रॉफिट्स की है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए कहा गया एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, इट हैज बीन डिफाइंड, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड in various languages by various saints.